बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9 क्लास चैप्टर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसका स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 7.1 जो है इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट की तरफ। मैटर क्या चीज़ है? अगर मैटर की डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो एक पॉइंट आता है हमारे पास कि मैटर क्या चीज़ है जिसका कोई ना कोई वेट हो और साथ में वो क्या करती हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो। जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और वेट रखे, ऐसी जो चीज़ है उसको हम क्या नाम देंगे? मैटर का नाम देंगे। अब ये तो सिमिलरिटी है हर मैटर के अंदर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक मैटर से दूसरे मैटर में डिफ्रेंशिएट करती है। तो उसमें से मिसाल के तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके फिक्स शेप और वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल सॉलिड्स। इसी तरह से लिक्विड्स हैं। लिक्विड्स की तरफ अगर हम आते हैं तो उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है, वॉल्यूम उसका फिक्स है। और गैसेस की तरफ आते हैं तो ना वॉल्यूम सेम ना शेप सेम। तो इसी तरह से ये इनके अंदर मेजर डिफरेंस है। फिर इसके बाद जो दूसरे डिफरेंस आ जाते हैं हमारे पास कि उसकी कंडक्टिविटी, डेंसिटी, फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी, इलास्टिसिटी, हार्डनेस, ये जितने भी चीज़ें हैं ये भी एक मैटर से दूसरे मैटर को फ़र्क में लेके आती है। अब इसके अलावा हम इन चीज़ों को देखने के लिए कि मैटर क्या है, किस तरह के इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को देखें तो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल आता है मैटर का। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो बने होते हैं किससे? मॉलिक्यूल से। मतलब जो भी मैटर है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जिसको हम मॉलिक्यूल्स का नाम दे रहे हैं। अब मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूसली किसी ना किसी मोशन में है, वो चाहे सॉलिड भी हो। लिक्विड गैस में तो मैं समझ आती है कि भाई ठीक है अपने पॉइंट से हिल रहे हैं, मूव करेंगे दाएं बाएं आगे पीछे फ्लो कर रहे हैं, जा रहे हैं। सॉलिड भी अगर होगा तो उसका मॉलिक्यूल भी जो है वो कंटिन्यूसली मोशन में होगा। वो आगे डिस्कस करते हैं कैसे हो। फिर मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेंगे? हर मॉलिक्यूल हर दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब उसकी अट्रैक्शन की फोर्स कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी और इसी बेस पे उनकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। अब ये जो मॉडल है इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम देखते हैं तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अगर जिस तरह से हमने लिखा है इसी को हम लिख देते हैं तो इनमें से 2-2 पॉइंट्स भी लिख देते हैं डेफिनेशन के साथ, तो हमारे पास इनका डिफरेंस आसानी से आ सकता है। तो पहला पॉइंट जो सॉलिड है इसका जो मेजर डिफरेंस आता है वो कहता है कि इसकी शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। मतलब कि हम जितना मर्जी कंप्रेस करने की कोशिश करें इसकी जो वॉल्यूम है वो वेरी नहीं करेगी और जो इसकी शेप है वो फिक्स है। मतलब अगर हम देखते हैं कि पत्थर है, हम यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, कहीं पे भी रखेंगे, उसकी जो शेप है वो वेरी नहीं करेगी और ना ही वॉल्यूम वेरी करेगा। अब जो इसकी एग्जांपल है इनमें मतलब पत्थर वगैरह आ जाएगा, मेटल स्पून आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगी, ये जो चीज़ें आ जाएंगी ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगी। अब जो सॉलिड है वो वाइब्रेट करेगा, जिसने हमने यहाँ पे कहा था कि कंटिन्यूसली मोशन में है। तो यहाँ पे जो सॉलिड है ये वाइब्रेट कर रहा है अपने ही पॉइंट के आगे पीछे, वाइब्रेटरी मोशन में होगा। ठीक है, तो इस वाइब्रेटरी मोशन में वो कंटिन्यूसली रहेगा। अब जो सॉलिड है, अगर सॉलिड की तरफ आते हैं, इनके मॉलिक्यूल जो है स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं। इनकी जो जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जी, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हर मॉलिक्यूल हर दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो इसकी अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन की फोर्सेज होती हैं। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर अट्रैक्शन की फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जब एक चीज़ को आप जोर से खींचेंगे, अपने पास लगाएंगे, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी बहुत कम होगा। तो डिस्टेंस इज मच स्मॉलर बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। तो हमारे पास एक जो फ़र्क दूसरा आएगा कि सॉलिड जो है वो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्सेस रखता है अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, और जो सॉलिड है इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है बहुत ही कम होता है क्योंकि इनकी अट्रैक्शन की फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए इसकी शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स में आ जाता है और बाकी जो पॉइंट्स होते हैं। अब लिक्विड की तरफ आते हैं तो लिक्विड जो है इसमें कुछ पॉइंट जो है सॉलिड से मिलता है और कुछ जो पॉइंट है वो नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं है।
इसकी वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम, ये मिस्टेक है यहाँ में, यहाँ पे अगर हम देखते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम है बट नॉट शेप, इसकी शेप फिक्स नहीं है। हमारे पास जो लिक्विड आएगा इसका जो वॉल्यूम आएगा वो फिक्स आएगा, इसकी शेप जो आएगी वो फिक्स नहीं आएगी। अब इसी के मुताबिक देखते हैं तो हमारे पास अगर देखते हैं कि वो पानी है मिसाल के तौर पर, इसको हमने गिलास में डाला, गिलास की तरह का हो गया, गिलास जग में डाला, जग की तरह का हो गया, तो मतलब इसकी जो शेप है वो कंटिन्यूसली वेरी करती है, लेकिन एक मखसूस एरिया में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो उतने ही आएंगे, वो हम कहीं पे भी वेरी करते हैं, मतलब उसका वॉल्यूम वेरी नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल वाटर है, मिल्क है, पेट्रोल है, ये जितने भी चीज़ें आ रही हैं, पेट्रोल वगैरह जो भी आप वर्ड यूज़ करते हो। अच्छा, अब इसके अंदर ये है हमारे पास, ये वाइब्रेट करते हैं अपने पॉइंट के गिर्द, बस इसके अंदर जो मोशन आएगी ये वाइब्रेट भी करेंगे और इसके मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड भी करेंगे, वाइब्रेट भी करेंगे और स्लाइड भी करेंगे, मतलब जिसको आप फ्लो का नाम दे दें कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फ्लो करते हैं, मतलब पानी फ्लो कर रहा है तो वो क्या कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, उसको हमने फ्लो का नाम दे दिया। अब जिस से हमने यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन की जो फोर्सेज हैं वो एवरेज है, एवरेज अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर अट्रैक्शन की जो फोर्सेस आएंगी वो एवरेज आएंगी। फिर इसके बाद जो हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस भी जो है एवरेज है, एवरेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मतलब सॉलिड की निस्बत हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की निस्बत जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्टेंस है वो ज्यादा है थोड़ा सा। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं गैसेस, जो थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है, तो हमारे पास यहाँ पे ना तो शेप फिक्स है ना ही वॉल्यूम फिक्स है, शेप भी वेरी करेगी और वॉल्यूम भी वेरी करेगी। इसके अंदर जो शेप है वो तो कंटिन्यू टोटली शेप जो है वो कंटेनर की है, जो भी होगी उसकी तरह की हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके अंदर वॉल्यूम जो है ये तो चेंज हो जाएगा, मतलब कि इसके वॉल्यूम हम वेरी कर सकते हैं। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेंगे तो ये अपना वॉल्यूम को वेरी कर सकते हैं, मतलब ये प्रेस भी हो सकते हैं और कंटिन्यूसली बड़ी स्पीडली मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और बहुत सारी गैसेस हैं। अब ये रैंडमली मूव करती हैं विद हाई वेलोसिटीज, इनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडी मूव करती हैं और कंटेनर के साथ इधर उधर ये आपस में टकराती रहती हैं। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे यही पॉइंट आता है, टू लेस अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है, लार्जर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। एक मॉलिक्यूल गैस में से दूसरे मॉलिक्यूल की गैस का जो होगा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनकी जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वो भी बहुत कम होंगी। तो अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास अगर यहाँ पे इन तीनों को देखें तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसको ऐसे कह लें कि ये हमारे पास जो है ये, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि ये क्या है, सॉलिड, ठीक। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आ जाता है जी लिक्विड है, ये गैसेस है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सॉलिड है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, और इनके दरम्यान में अट्रैक्शन की जो फोर्सेज होंगी वो भी ज़्यादा होंगी। इनके मॉलिक्यूल्स में जो इसकी निस्बत डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और इसकी निस्बत जो मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्टेंस है वो क्या है, कम है।
तो ये जो शेप है ये मैं थोड़ा सा इन पॉइंट्स को क्लियर कर रही है कि किस में डिस्टेंस कम है या किस में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिसमें डिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा वही पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि इनके अंदर अट्रैक्शन की फोर्सेज कितनी कम या ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है कि उनकी अट्रैक्शन की फोर्सेज क्या होंगी। अब जो हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आती है जिसको प्लाज्मा का भी नाम देते हैं। अब ये बनता कैसे, बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। अब जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो स्पीडी मूव करते हैं मजीद, और इतने ज़्यादा मूव करते हैं कि जो एटम होता है वो टूट जाता है। टूटता किस तरह से है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसकी वजह से पॉजिटिव आयन बन जाता है, और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है तो नेगेटिव आयन बन जाता है। आसान अल्फाज में जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो एटम जो है वो ब्रेक डाउन होता है और वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बन जाता है। जब पॉजिटिव या नेगेटिव आयन बनेगा तो ये आयंस की फॉर्म में आया, और इसी आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को हम नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज नाउन एज ए प्लाज्मा। तो प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी हम इसको नाम देते हैं, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर का भी हम इसको नाम देते हैं। जिस तरह से हमारे पास ट्यूब लाइट्स वगैरह हैं, ये नियॉन बल्ब हैं, या हमारा कह लें कि जो कायनात है इसका बहुत सारा जो हिस्सा है वो किसके ऊपर बना हुआ है, प्लाज्मा के मतलब ऊपर है। मतलब मिसाल तौर पर जैसे सूरज है हमारा, सूरज के ऊपर जो मोस्टली गैसेज हैं वो आयनिक स्टेट ऑफ मैटर में मौजूद हैं। तो बाकी जो हमारे पास बाकी प्लैनेट्स हैं उसके अंदर भी बहुत सारा जो है यही वाला मामला मौजूद है। और अगर हम मैटर की तरफ आते हैं, इसके आयनिक स्टेट ऑफ मैटर की तरफ आते हैं, तो ये हाईली कंडक्टिंग है, तो ये करंट को बड़ा इजीली और बहुत ज़्यादा कंडक्ट करता है। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह।